वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मुलाकात के लिए पाकिस्तान तैयार है। पानी के मसले पर भारत से बैठकर बात करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के 3 नहीं 4 राफेल तैयारे गिराए। सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, 10 मई को भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। भारतीय हमले से कबल ही जवाबी हमले का फैसला कर चुके थे। FBR में इस्लाहात से मुतालिक आला सतही इजलास से खिताब में कहा, मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी का सबूत। जल्द पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर कामयाबी से गामजन करेंगे। करप्शन के खात्मे और शफाफ यकीनियत बनाने के लिए हुकूमती इदारे अनथक मेहनत करें। वज़ीर आज़म का मुबारका हक की फतह के बाद इदारा जाती इस्लाहात से मुल्क की मईशत मुस्तहकम बनाने का अज़्म। FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी कंपनियों को खदमात लेने की हिदायत। इजलास में फेसलेस कस्टमर असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वफ्द की सलामती कौंसिल अरकान से मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकात। साबिक वजीर खारजा ने डेनमार्क, यूनान, पानामा, सोमालिया, अलजायर, गयाना, जापान, जनूबी कोरिया, सेरालेवन और स्लोवेनिया के नुमाइंदों के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान के सामने दलाइल के साथ मुस्तरद किया। दुनिया को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा, बगैर किसी शवाहिद और तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी नाकाबिल कबूल। आलमी बिरादरी सिर्फ तनाज़ात के बाद हल की कोशिशों तक महदूद न रहे, बल्कि जनूबी एशिया में देर पार अमन के लिए तनाज़े से कबल हल तलाश करे। पाकिस्तान का रद्दमल भारतीय जारियत के खिलाफ नपतुल्ला, जिम्मेदाराना और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक था। वक्त में शामिल सेनेटर शहरी रमान, हिना रबानी खार, मुसद्दिक मलिक और दीगर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, भारत की जानिब से शहरी इलाकों को निशाना बनाना, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना खित्ते के अमन के लिए खतरा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से पाकिस्तान में पानी की किल्लत, ग़िज़ाई बहरान और माहौलियाती तबाही जन्म ले सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। IMF के मुतालबे पर बजट में अवाम की गैर शिकंजा कसने की तैयारी जारी। बजट में नकद रकम से खरीदारी और नॉन फाइलर और गाड़ियों पर भारी टैक्स आयद करने की तैयारियां। नॉन फाइलर के लिए जोमिया 50,000 से ज़ायद रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़। विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने की सिफारिश। नकद पेट्रोल खरीदने पर ₹3 फी लीटर इजाफी चार्ज की तजवीज़। मैन्युफैक्चरर दरामद कुनिंदगान नकद फरोख्त पर 2% इजाफी टैक्स वसूल। दुकानदारों पर नकद टैक्स पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। 850cc और इससे बड़ी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के। मकामी तैयार गाड़ियों पर GST 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर लेवी बढ़ाने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके को खातिर ख्वाह टैक्स रिलीफ न मिलने का इम्कान। विफाकी तरक्याती बजट 400 अरब रुपए कम कर दिया गया। आइंदा माली साल के लिए हजम 1000 अरब मुकर्रर। सूबों को विफाक से कम तरक्याती मंसूबे मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को 53 करोड़ और सिंध को 56 अरब रुपए दिए जाएंगे। सिंध ने 116 अरब रुपए के तरक्याती फंड विफाक से मांगे थे। विफाकी हुकूमत ने सिंध को 86 अरब रुपए देने की हामी भरी थी। इंजमाम शुदा अजला के लिए 70 अरब, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 82 अरब, फेडरल एजुकेशन और प्रोविंशियल ट्रेनिंग के लिए 19 अरब, डिफेंस डिवीजन के लिए 11 अरब मख्तस, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 42 अरब रुपए तरक्याती फंड्स के लिए मख्तस करने की तजवीज़। रेलवे डिवीजन को 24 अरब रुपए, प्लानिंग डेवलपमेंट को 12 अरब दिए जाएंगे। वजारत दाखिला को 10 अरब 90 करोड़, वजारत इत्तलात को 4 अरब 33 करोड़ मिलेंगे। आइंदा माली साल विफाकी तरक्याती बजट 400 अरब रुपए से कम करने की तजवीज़। इब्तदाई तौर पर विफाकी तरक्याती बजट 1400 अरब मुख्तस किया गया। नून लीग ने एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा मजबूत बनाया। हमने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे बनाए। कहा, नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल करना चाहिए। हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमू 7 को छू रही थी। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था, मुस्लिम लीग बतदरीज उसे बेहतर बना रही है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। इलेक्शन जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लोग काम को ही वोट देते हैं। नवाज शरीफ ने लंदन के अस्पताल में मेडिकल चेकअप के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरी सेहत ठीक है। बानी पीटीआई का चौथी मरतबा पोलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल से वापस। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आसिफ जावेद की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची थी। तफ्तीशी टीम बानी पीटीआई का
9 मई के केसेस में पॉलीग्राफ टेस्ट करने आई थी। लाहौर पुलिस ने पहले भी 3 मरतबा बानी पीटीआई का पॉलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आ चुकी। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 11 मुकदमात के हवाले से तफ्तीश करना थी। बानी पीटीआई को नुकसान पहुंचाएगी, पीटीआई मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी, फिर सजा भुगतनी पड़ेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई समझती है दीवार के साथ लग गए तो साथ साए में बैठकर बात कर लें। मुल्क को आगे ले जाने के लिए पीटीआई को हुकूमत का साथ देना चाहिए। पीटीआई ने जब हमारा इलेक्शन चुराया हम तब भी उनके साथ बात करने को तैयार थे। पीटीआई की तहरीक नहीं चल पाएगी। सियासत में इख्तलाफात होते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। सदर आसिफ जरदारी ज़ीरक सियासतदान। इत्तेहादी हुकूमत में गिले शिकवे होते हैं लेकिन इत्तफाक राय से आगे बढ़ा जाता है। गिले शिकवे जमहूरियत का हुस्न है। गुफ्तगू से मसाइल हल किए जाते हैं। बहुत सी बातें दिल रखने के लिए की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादी भी कह रहा है कि धांधली हुई। शायद खाकान अब्बासी के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मुल्क में 82% अवाम का इलेक्शन पर एतमाद नहीं। इंतखाबात के हवाले से लोगों में मायूसी। मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर आएगी। ये रवैया सिर्फ नून लीग का नहीं, पीटीआई ने भी अपने दौर में ये सब कुछ किया। हम भारत से जंग जीत गए तो क्या आइन पामाल होना कोई मसला नहीं? ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम आइन तोड़ना बुरा नहीं मानते। मुल्क में सियासी इंतशार की जिम्मेदार तमाम सियासी पार्टियां हैं। अवाम मौजूदा हालात में इलेक्शन को मुल्क की मिसाइल का हल नहीं समझते। हुकूमत और अपोजिशन को साथ बैठना चाहिए। अपोजिशन को मौजूदा हालात में सड़कों पर आने से कुछ हासिल नहीं होगा। $1,000 अरब रुपए के 118 मंसूबे खत्म करें। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कौमी स्ट्रेटेजिक मंसूबे पर तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। दियामेर भाषा डैम, सखर हैदराबाद मोटरवे, चमन रोड, कराकोरम हाईवे फेज 2 भी अहम तरजीह। भारत की धमकियों के बाद दियामेर भाषा डैम की जल्द तामीर लाजिम होगी। सख्त माली हालात हैं। IMF के साथ मुआहदा है। जो पैसे सूबों को देने के बाद बचते हैं वो कर्जों की अदायगी में निकल जाते हैं। आंदा माली साल बजट में निस्फ से ज्यादा रकम कर्जों की अदायगी में खर्च होगी। कौमी तरक्याती बजट में मुसलसल कमी एक बड़ा मसला बन चुका। मौजूदा वसाइल में तरक्याती बजट को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल हो चुका। कराची पे दर पे जल्जलों से लर्ज उठा। 24 घंटों के दौरान 7 बार जल्जले के जोरदार झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। गुज़िश्ता रोज शाम 5 बजे पहला जल्जला आया। रात को मुसलसल 2 शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले का मरकज DHA के मशरक में 30 किलोमीटर के करीब था। शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। जल्जले के मरकज की गहराई 13 किलोमीटर रिकॉर्ड। भारत की सिफारती महाज पर एक और बड़ी नाकामी। मोदी को G7 इजलास में शिरकत की दावत न मिली। भारत कनाडा में होने वाली G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम। कनाडा का भारतीय वजीर आजम मोदी को G7 कॉन्फ्रेंस में बुलाने से इनकार। कनाडा में वजीर आजम और हुकूमत की तब्दीली के बावजूद भारत से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली न आई। भारत पहली बार G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम रहेगा। ट्रंप ने मोदी का मेड इन इंडिया ख्वाब चकनाचूर कर दिया। एप्पल के बाद टेस्ला ने भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा तर्क कर दिया। टेस्ला का सिर्फ शोरूम खोलने में दिलचस्पी कैसा। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत एलॉन मस्क को भारत में सरमाकारी से रोक दिया। भारतीय वजीर HD कुमारा स्वामी ने तस्लीम किया टेस्ला अपना पैदावारी प्लांट भारत में नहीं लगा रही। मारिन ने टेस्ला के इस फैसले को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया। एलॉन मस्क पहले ही भारत के जो है वो बुलंद इंपोर्ट ड्यूटीज को रुकावट करार दे चुके हैं। भारत जबर धमकियों और झूठे बयानी से मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। वजारत खारजा का भारतीय क़यादत के इश्तिहार अंगेज बयानात पर शदीद रद्दअमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हकायक के मुनाफी। भारत खतरे में अमन की राह में खत्ते में अमन की राह में रुकावट है। आलमी बरादरी भारत की दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूतों से आगाह। जम्मू और कश्मीर तनाज़ा खत्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर कायम है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा पर 4 दिन की सरकारी तातीलात की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने ईद की तातीलात का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा की तातीलात 6, 7, 8 और 9 जून 2025 को होंगे। जुमा से पीर तक सरकारी दफातर बंद रहेंगे। तातीलात का इतलाक 5 और 6 रोज़ा वर्किंग हफ्ते वाले तमाम दफातर पर होगा। पंजाब हुकूमत ने भी ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। सूबे भर में 6 जून से 9 जून तक दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे।
ईद उल अजहा को सिर्फ 3 दिन बाकी, मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से भर गई, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के सताए शहरियों के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ख्वाब बन गई। व्यापारी भी महंगाई का रोना रोने लगे। वादी लीपा के पहाड़ों ने एक और बार फिर बर्फ की चादर ओढ़ ली। चिलास में बाबू सरटॉप पर भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा। महकमा मौसमियात के अंदर 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। ईद उल अजहा से पहले पूरा हफ्ता और ईद के तीनों दिन बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में आज से 5 जून तक वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात, चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, मानसेरा, बटग्राम, शांगला, कोहिस्तान और एबटाबाद में बारिश का इम्कान। 3 और 4 जून को पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में आंधी, बारिश और जालाबारी हो सकती है। पीटीएम ने जिले इंतजामिया को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इक़दामात की हिदायत जारी कर दी। अवाम को बुसीदा इमारतों, बिजली के तारों और साइन बोर्ड से दूर रहने की हिदायत। सिंध असेंबली में बड़ी बैठक। अरकान असेंबली में जो है वो सीईओ के इलेक्ट्रिक के आमने सामने है। इसको चीफ को अदम शिरकत पर शो का नोटिस जारी। नुमाइंदों को इजलास से निकाल दिया गया कि इलेक्ट्रिक के चीफ को गिरफ्तारी की धमकी। मोनस अलवी जारी इजलास के दौरान उठकर चले गए। अरकान का शोर शराबा। अरकान असेंबली ने पूछा, लोड शेडिंग किस कानून के मुताबिक हो रही है? मोनस अलवी ने साफ कह दिया, लोड शेडिंग हमारी मजबूरी है। पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन मुनव्वर भट्ट ने कहा, पावर कंपनियां 10 रोज में खुद को दुरुस्त कर लें। रुकन असेंबली मोहम्मद फारूक ने कहा, जमात इस्लामी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लाने पर गौर कर रही है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर पावर अवैस लकारी कहते हैं, नाअहली को छुपाने के लिए फराख दिल्ली से टैरिफ में इजाफे की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने केयर इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी की दरख्वास्त बिजली तकसीम का निज़ाम पायदार और सेहतमंदाना माहौल फराहम करेगी। उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए सेहत का इजलास। सीडीए की जमीन पर कायम निजी अस्पतालों के हवाले से झैली कमेटी कायम। डॉक्टर अमजद अली एमएनए झैली कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। झैली कमेटी सीडीए के अराजी पर कायम निजी अस्पतालों के अमूर पर गौर करेगी। निजी अस्पतालों और हुकूमत से मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लेगी। कमेटी IHRA निजी अस्पतालों और सीडीए हुकाम को तलब करेगी। पीपी 52 समडियाल के ज़मनी इलेक्शन में नून लीग की हिना अरशद वड़ाइश फातेह करार। प्रोग्राम ABN न्यूज में सवाल से आगे से गुफ्तगू में PTI के मेहनत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात घुमन का धांधली का इल्जाम। हिना अरशद वड़ाइश ने कहा, PTI वाले चाहें तो इलेक्शन को मुतल्लिका प्लेटफॉर्म से चैलेंज कर सकते हैं। समडियाल ज़मनी इलेक्शन में किसी किस्म की कोई धांधली नहीं हुई। सिर्फ PTI के नहीं, हमारे पोलिंग एजेंट्स भी बाहर निकाले गए। फाखिर निशात घुमन बोले, बढ़ के मारने और झूठ बोलने की हमारी आदत नहीं। ज़मनी इलेक्शन में लोगों के हक की तौहीन की गई। धांधली के सबूत मौजूद हैं। जुल्म और जबर का निज़ाम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता।